अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। शहर में गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। सीएम रेवंत रेड्डी का इजहार खुशी। इतवार की सुबह तक करीब 2 लाख मूर्तियों का हुआ विसर्जन। सीवी आनंद ने रात देर तक की जुलूस की निगरानी। मुस्लिम खातून अमरीन ने खरीदा 1,88,888 रुपए का गणेश का लड्डू। तेलंगाना के निर्मल में मजहबी हम आहंगी की जीती जागती मिसाल। तेलंगाना के वरंगल में शदीद बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। कई निशिबी इलाकों में पानी हुआ जमा। तेलंगाना भर में 9 और 10 सितंबर को शदीद बारिश की पेशकयासी। शाहीन नगर में मोटर बाइक हादसे में 20 साला सैयद जकी जान बहक। बाइक फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने अहले खाना से की ताज़ियत। अब खबरें तफसील से। मुल्क में नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब का सिलसिला 9 सितंबर को होने जा रहा है। इस अहम मौके पर अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत करने का ऐलान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने फोन पर राब्ता करके इनसे दरख्वास्त की कि वो नायब सदर के इंतखाब में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चूंकि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का ताल्लुक भी हैदराबाद से है और वो एक मुअज़्ज़िज़ कानूनदा हैं, इसलिए इनकी हिमायत करना मुल्क की सियासी हम आहंगी के लिए ज़रूरी समझा। असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर की कॉल के बाद खुद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से भी राब्ता किया और इन्हें अपनी पार्टी की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने भी इस ताउन पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरी मसरत का इजहार करते हुए कहा कि हैदराबाद समेत पूरी रियासत में जश्न गणेश चतुर्थी की 10 रोज़ा तकरीबात इंतहाई पुरअमन और शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। अकीदतमंदों ने भरपूर जोश खरोश और अकीदत के साथ गणेश जी की पूजा की और इनकी संपरण पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वज़ीर आला ने पुलिस, म्युनिसिपल, रेवेन्यू, बिजली, ट्रांसपोर्ट, पंचायत राज और दीगर तमाम मुतालिका महकमों के अहलकारों, त्योहार कमेटी के अराकीन, मंडप इंतजामिया, क्रेन ऑपरेटर्स और तमाम जिम्मेदार अफराद को खराज तहसीन पेश किया, जिनके अंतिक मेहनत की बदौलत ये मजहबी त्योहार किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरसुकून तौर पर मुकम्मिल हुआ। अलावा अजी लाखों मूर्तियों की मुकर्ररा वक्त पर टैंक बैंड और दीगर तमाम इलाकों में संपरण की सरगर्मियां बेहतरीन तरीके से अंजाम पाई। इस पर वज़ीर आला ने अवाम की भी दिल से तारीफ की, जो कि ताउन के जज्बे से सरशार रहे। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। गणेश मूर्तियों की विसर्जन इतवार की सुबह तक भी जारी रही। गणेश जुलूस के दौरान कोई वाक़या पेश नहीं आया। सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर सीवी आनंद की निगरानी में पुलिस की जानिब से गणेश जुलूस के लिए वसी तर इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 50,000 पुलिस एहलकारों को जुलूस के इंतजाम के लिए तैनात किया गया था। आला पुलिस ओहदेदार भी इंतजामात पर और जुलूस पर नजर रखे हुए थे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आला ओहदेदारों के साथ हेलीकॉप्टर में फिजाई सर्वे भी किया। सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर सीवी आनंद गणेश जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए मुसलसल इंतजामात की निगरानी कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस खुद रात देर गए तक शहर की सड़कों पर मौजूद रहे और गणेश जुलूस को आगे बढ़ाने और पुरसुकून व विसर्जन की उन्होंने शख्सी तौर पर निगरानी की। कमिश्नर पुलिस ने गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इनेकाद पर सिटी पुलिस के तमाम ओहदेदारों और अमले की सताइश की। ఐటీ అప్లికేషన్స్ మరియు టెక్నాలజీని చాలా వాడుతున్నాము. ముందుగా ఏదైతే ప్రక్రియ ఉందో ముందు మేము ఏం చేసేదంటే ఆన్లైన్ ఇది ఇంటిమేషన్ ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే
మండపం ఏర్పాటు చేయకముందే, విగ్రహం తీసుకురాకముందే ఏవైతే వాళ్ళు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదో అది మేము ఒక హార్డ్ కాపీస్ ఇచ్చి ఆ సమాచారం తీసుకొని మేము నమోదు చేసుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు మొత్తం ఆన్లైన్ చేశాము. ఈ 12,000 విగ్రహాల రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంటిమేషన్ ఫామ్లో వారు అన్ని డీటెయిల్స్ నింపి, ఆ డీటెయిల్స్ కూడా చాలా విస్తృతంగా ఉన్నాయి. అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేస్తాయి. రైట్ ఫ్రమ్ హైట్ ఆఫ్ ద ఐడల్, ద విడ్త్ ఆఫ్ ద ఐడల్, మళ్ళీ ఒక డీసీఎం పైన ఎక్కిస్తే ఎంత హైట్ ఉంటుంది, ఒక టస్కర్ పైన ఎక్కిస్తే ఎంత హైట్ ఉంటుంది, ఏ వెహికల్లో తీసుకొని వాళ్ళు నిమజ్జనం చేయదలుచుకున్నారు, వాలంటీర్స్ ఎవరెవరు నిద్రపోతారు, ఈ 10 రోజులు ఎవరెవరు అక్కడ ఉంటారు, రాత్రిపూట ఎవరు ఉంటారు, ఉదయం ఎవరు ఉంటారు, వాళ్ళ నంబర్లు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కాకుండా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఉన్నాయా, సీసీటీవీస్ ఉన్నాయా లేవా, అక్కడ పోస్టర్స్ మేము ఇచ్చినాయి, బుక్లెట్స్ ఇచ్చినాయి, అన్నీ కూడా అందరికీ ప్రదర్శిస్తున్నారా లేదా, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇటువంటి అంశాలు, ఒక 20-30 అంశాలు అన్నీ కూడా ఆ ఇంటిమేషన్ ఫామ్లో వాళ్ళు చదివి అన్నీ ఒప్పుకొని మేము ఫాలో చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా చేశారు. మా ఆఫీసర్స్ రోజువారీగా ప్రతి మండపం తిరిగి కూడా చెక్ చేసుకున్నారు. నేనే దాదాపు 20-30 మండపాలు నేనే తిరిగాను, ప్రతి అన్ని జోన్స్ కలిపి. సో అక్కడ పాయింట్ బుక్స్లో ఎంట్రీ చేసుకోవడం ఈసారి చాలా సంతృప్తికరంగా జరిగింది. तेलंगाना के जिले निर्मल में गणेश विसर्जन के मौके पर एक मुस्लिम खातून अमरीन ने गणेश के लड्डू प्रसाद को हर्राज में 1,88,888 रुपए में खरीदकर सबको हैरान कर दिया। ये हराज आदर्श नगर कॉलोनी के मंदिर में मुनाक़द किया गया, जहां अमरीन ने हिस्सा लेते हुए सबसे बड़ी बोली लगाकर ये लड्डू हासिल किया। इस मौके पर मौजूद अफराद ने इस इक़दाम को मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की रोशन मिसाल करार दिया। हैदराबाद में भी इस साल मशहूर बालापुर गणेश लड्डू की बोली 35 लाख रुपये में हुई, जबकि बल्लागुड़ा के कीर्ति रचमेंट विलास में 10 किलो वजनी गणेश लड्डू के लिए तकरीबन 500 बोलियां लगाई और ये रकम 2,32 लाख रुपये तक पहुंच गई। ये पहला मौका नहीं कि मुस्लिम खवातीन ने गणेश लड्डू जीता है। पिछले साल भी आसिफाबाद के भटपल्ली में मिस्टर अफजल और मुस्कान ने लड्डू के लिए 13,126 रुपये की बोली लगाकर इसे हासिल किया था। ये रंगारंग और शानदार मुकाबला न सिर्फ मजहबी अकीदत का मजहर है, बल्कि बरादरियों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को भी मजबूत करता है। शहर में गणेश विसर्जन के बाद सफाई अंजाम देने वाली जीएचएमसी की एक सफाई मुलाजिमा बशीरबाग के करीब पेश आए एक हादसे में फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी मुलाजिमा की सफाई वर्कर रेणुका की हैसियत से शनाख्त हुई है। वो गुज़िश्ता 15 बरसों से जीएचएमसी में सफाई खिदमात अंजाम दे रही थी। इतवार की सुबह जब वो बशीरबाग लिबर्टी हल्के में हस्बे मामूल सफाई अंजाम दे रही थी कि एक ट्रक की जद में आने के बाद रेणुका बरसरे मौके हलाक हो गई। हादसे के फौरी बाद पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और ज़रूरी कार्रवाई अंजाम दी। हैड्रा की जानिब से गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान तमाम तालाबों और कुंटों की निगरानी की गई। तालाबों और झीलों वगैरह में हैड्रा के गौताखोरों को मुतय्यन किया गया था, जो कश्तियों में गश्त कर रहे थे, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े के सूरत में फौरी मदद की जा सके। हैड्रा DRF के एहलकारों ने हुसैन सागर, सरूनगर तालाब, IDL और कापरा के तालाबों में विसर्जन के दौरान लगातार गश्त की और निगरानी की। इसके अलावा शहर में विसर्जन के तकरीबन तमाम मुकामात पर क्रेनों में भी हैड्रा के ड्राइवर्स ने खिताब अंजाम दिया। हुसैन सागर झील में बुलंद व बाला खैरताबाद गणेश मूर्ति के विसर्जन की निगरानी कमिश्नर हैड्रा AV रंगनाथ ने की। विसर्जन प्रोग्राम की निगरानी हुसैन सागर में कदीम हैड्रा कंट्रोल रूम से की गई। हैड्रा के एडिशनल कमिश्नर श्री N अशोक कुमार, एडिशनल डायरेक्टर V पापैया और दूसरे ओहदेदार भी इन इंतजामात का हिस्सा रहे। हैड्रा के जुमला 745 अमले ने 51 टीमें बनाते हुए खिदमात अंजाम दी। आदिलाबाद जिले में 11 रोजा गणेश नवरात्रि उत्सव का पुरअमन माहौल में इख्तिताम अमल में आया। जिले SP अखिल महाजन IPS ने इस मौके पर अवामी ताउन और पुलिस के सख्त नज़्म व ज़ब्त की सताइश की। उन्होंने कहा कि जिले पुलिस अमले ने दिन रात जागकर नींद व आराम को तर्क करते हुए 11 दिनों तक अपनी खिदमत अंजाम दी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर उत्सव को कामयाब बनाया। SP ने गणेश मंडप मुंतज़मीन, हिंदू तंजीमों के कायदीन और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जश्न कमेटी के अरकान की मुश्तरका काविशों की तारीफ की और कहा कि इन्हीं के ताउन से दोनों त्योहार पुरअमन तौर पर मुकम्मिल हुए। उन्होंने नौजवानों की खिदमत को भी सराहते हुए ख्वाहिश जाहिर की है कि ये मिली व सकाफती हम आहंगी आइंदा बरसों में भी बरकरार रहेगी। जिले भर के अहम मुकामात जैसे आदिलाबाद टाउन, बूथ, उटनूर और इचोड़ा में भी बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के निमज्जन अमल में आया। एसपी ने खुसूसी तौर पर पुलिस के सिविल रिजर्व, होम गार्ड्स, स्पेशल पार्टी और QRT दस्तों के साथ साथ NCC व NSS के तकरीबन 150 तलबा की खिदमत को सराहा। एसपी ने कहा कि जिले पुलिस के साथ ताउन करने वाले हर फर्द का हम शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से 11 रोजा गणेश उत्सव कामयाब पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। आरमूर समेत मंडल के तमाम देहातों में गणेश विसर्जन पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। मुंतजमीन ने गणेश मूर्तियों को विसर्जन मुकामात तक ले जाकर विसर्जन किया। ढोल और बाजे की थाप पर नौजवान रक्स करते हुए नारे लगाते रहे और जुलूस को पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ाया। आरमूर म्युनिसिपालिटी की निगरानी में विसर्जन मुकामात पर खुसूसी इंतजाम किए गए। ACP वेंकटेश्वर रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए और जुलूस के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी थी। 30 నుంచి 50 వరకు విగ్రహాలని మనం ఇంటి నుంచి నిమజ్జనం చేయడం జరిగింది। ఇంకా ఎవరైతే నిమజ్జనం ఇంతవరకు చేసుకోలేరో వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మీరు ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా నిమజ్జన పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే తొందరగా నిమజ్జన ప్రక్రియ మనం ముగించుకున్న వాళ్ళం అవుతాము। ఎందుకంటే నిన్న మార్నింగ్ నుంచి కూడా అందరూ కూడా మీరు కూడా అలసిపోయి ఉంటారు కాబట్టి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా మనము ఈ లైట్ పోకముందే ఈ రోజు మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే మన ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా విజయవంతంగా నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం। కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇంకెవరైనా దూరంలో ఉన్నా ఇంకెక్కడైనా ఆగిపోయినట్లయితే కూడా తొందరగా మన గూడ చెరువు లేదా ఇతర నిమజ్జన ప్రదేశాలకు చేరుకోవాలని చెప్పేసి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। ఇందాక ఒక చిన్న వెల్డింగ్ మిషన్లో చాలా ఉండడం వల్ల పెద్ద పెద్ద గణపతులకు కొంచెం ప్రక్రియ లేట్గా జరిగింది। అయినప్పటికీ మేము ఇమీడియట్గా గ్యాస్ వెల్డింగ్ మిషన్ కూడా అరేంజ్ చేసేసి ఇప్పుడు ప్రక్రియను వేగవంతం చేశాము। అతి త్వరలోనే విగ్రహాలు వచ్చేస్తే కూడా మేము ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా చేయడానికి మేము సన్నద్ధమై ఉన్నామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాను। हिंदुस्तानी फौज के सदर्न कमांड पुणे के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पहुंचकर खैर सगाली मुलाकात की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 7 इंडिया मेजर जनरल RN श्रीनिवास, जनरल ऑफिसर कमांडिंग तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मेजर जनरल अजय मिश्रा ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने इनके तमाम अहदेदारों का अपनी क़यामगाह पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के रेवेन्यू, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन व पब्लिक रिलेशंस वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ता 6 सितंबर को गदवाल के दाऊदपल्ली में डबल बेडरूम इंदिरा हाउसिंग का इफ्तिताह किया और फलाही प्रोग्राम के तहत घर के चाबियां मुस्तहिकीन के हवाले की। इस मौके पर वजीर जुपल्ली कृष्णा राव, वजीर T श्रीहरि, कलेक्टर BM संतोष, रुकने असम्बली B कृष्णा मोहन रेड्डी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत के बरअक्स जिसने गरीबों के लिए रिहाइश फराहम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, कांग्रेस हुकूमत ने हर असम्बली हल्के के लिए 3500 घर मंजूर किए हैं, जो रियासत भर में तकरीबन 4 करोड़ 5 लाख घरों तक पहुंचते हैं। कलेक्टर ने बताया कि पहले मरहले में 560 घर 75 करोड़ रुपए के बजट से मुकम्मल किए गए हैं, जबकि दूसरे मरहले में 715 मजीद घर तामीर किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनियों के करीब स्कूल, कम्युनिटी हॉल, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज जैसी सहूलियात भी तैयार की जा रही हैं। कलेक्टर ने हर मुस्तहिक को यकीन दिलाया कि इन्हें अलर्ट किए गए इंदिरा घर में रिहाइश हासिल होगी और लोगों को खबरदार किया कि वो घर बेचने या किराए पर देने की कोशिश ना करें। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల ముందు ఏదైతే మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ ఆనాటి PCC అధ్యక్షులు ఈనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ మేమందరం కూడా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పేదవాడికి ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం అంటేనే ఇందిరమ్మ ఇల్లు అంటేనే ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం అని ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మొదటి విడత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4.5 లక్షల ఇల్లు 22,500 కోట్లతో ప్రతి నియోజకవర్గానికి
3,500 ఇళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి ఇందాక గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న నాయకులు కారు కోతలు కూశారని చెప్పారు. ఏదో కాగితం ఇస్తున్నారు, తులమో తలమో బంగారం మెడలో ఉంటే అమ్ముకొని ఫౌండేషన్ కట్టిన తర్వాత ఆ ఇందిరమ్మ ఇళ్ళకి ₹1 కూడా ఇయ్యరు అని సొల్లు వాగుడు వాగిన వాళ్ళు నోరు మోపించే విధంగా ప్రతి సోమవారం ఎవరైతే ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు కట్టుకున్నారో ఆ ఇందిరమ్మ కట్టుకున్న ఇంటి లెవెల్ను బట్టి, అంటే బేస్మెంట్ కడితే 1,00,000, స్లాబ్ లెవెల్ కడితే మరొక 1,00,000, స్లాబ్ వేస్తే 2 లక్షలు, గోప్రవేశం అయిన తర్వాత మిగిలిన 1,00,000 మొత్తం కలిపి 5 లక్షలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ప్రతి సోమవారం నాడు టెన్షన్ గా మీ ఖాతాల్లో మీ సెల్ ఫోన్ టింగ్ 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 అంటూ డబ్బులని మీ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నమాట నిజం కాదా అని అడుగుతున్నాను. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद पार्टी से इनहराफ करने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर बीआरएस पार्टी दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। ये बात उन्होंने कांग्रेस के चंद कायदीन से मुलाकात के दौरान कही जो असेंबली हल्के बांसवाड़ा की नुमाइंदगी करते थे और इस मौके पर बीआरएस में शामिल हो गए। केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहत से स्पीकर असेंबली को हिदायत की थी कि वो इन 10 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करें जो पार्टी से मुनहरफ हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद असेंबली की जानिब से ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। 3 माह का वक्त मुकम्मिल होने के बाद बीआरएस पार्टी दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। केटीआर ने मजीद कहा कि आइंदा 6 माह के अंदर रियासत के 10 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होना लाजमी है, इसलिए बीआरएस के तमाम कायदीन से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इन हलकों में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां शुरू करें। तेलंगाना के वरंगल शहर में इतवार की सुबह शदीद बारिश के बायस वरंगल रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे अचानक भारी मकदार में बरसाती पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में आरटीसी की 2 मुसाफिर बसें पुल के नीचे पानी में फंस गईं। बसों में मौजूद तकरीबन 100 मुसाफिर अनावरम और महबूबाबाद की जानिब से आ रहे थे, जो अचानक गहरे पानी में फंस जाने पर खौफ के मारे चीख व पुकार करने लगे। हालात इंतहाई खतरनाक हो गए थे और वक्त लम्हा फिक्र ये बन गया कि इतला मिलते ही इंतजारगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शकूर और इनकी टीम मौके पर पहुंचे और फौरी तौर पर राहत कार्य के काम का आगाज कर दिया। रस्सियों की मदद से तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बसों से निकाला गया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और जिम्मेदारी के तहत न सिर्फ तमाम मुसाफिरों की जानें महफूज रहीं, बल्कि हादसे के बाद मुतल्लिका रास्ता भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला और मुतल्लिका हुकाम ने पुलिस टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा और अवाम से अपील की कि वो बारिश के दौरान मोहतात रहें। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और हैदराबाद में 9 और 10 सितंबर को बारिश की पेशकयासी की है। महकमे की जानिब से मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा कि मगरबी और शुमाली तेलंगाना के अजला में 2 दिन शदीद बारिश हो सकती है। कहा गया है कि आदिलाबाद, कोमरम भीम, निर्मल, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, राजना, सिरसिला, संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और हैदराबाद में 2 दिन तक शदीद बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा कि हैदराबाद में भी मंगल और चारशंबे को तेज हवाओं और गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। इतवार और पीर को भी शहर में मुताले अबर आलूद हो सकता है। महकमे मौसमियात ने मज़कूरा अजला के अवाम से एहतियात बरतने की अपील की है और मुतल्लिका सरकारी ओहदेदारों की जानिब से सख्त चौकसी भी बरती जाएगी। तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोटमियाल मंडल के दमियापेट गांव में किसानों ने शदीद एहतजाज किया और कलेक्टर सत्य प्रसाद को घेर कर यूरिया की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। किसानों ने बताया कि गांव में यूरिया की शदीद कमी के बायस इनकी फसलें तबाह होने के खतरे से दोचार हैं। उन्होंने कलेक्टर से अपील की है कि जल्द अज जल्द यूरिया फराहम करके इनकी फसलों को बचाया जाए।
इतला मिलते ही कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और वादा किया कि मुतालिका हुकाम को हिदायत दी जाएगी ताकि यूरिया की फौरी सप्लाई मुमकिन बनाई जा सके। पुलिस और मुकामी इंतजामिया ने एहतिजाज की जगह पर अमन कायम रहने के लिए फौरी इक़दाम किए और रास्तों की निगरानी भी की। ये वाक़या किसानों की बढ़ती हुई मुश्किलात और ज़राई पैदावार को महफूज रखने के लिए फौरी इक़दाम की अहमियत को उजागर करता है। మాకు సెంటర్ ఉంటే మాకు వస్తుండే యూరియా మాకు మా పొలాలన్నీ ఖరాబ్ అయినాయి ఇప్పుడు మేము యూరియా చల్లుకోక ఇంతకుముందు దుకాణాలు వస్తుండే కదా సార్ ఈ సంవత్సరం బాగా టైట్ అయిపోయింది। हैदराबाद के लंगर हाउस इलाके में एक खतरनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक लड़की की मौत वाक़ई हो गई और दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक लंगर हाउस पुलिस हुदूद में इंस्पेक्टर सत्या नारायणा गणेश जुलूस के लिए ट्रैफिक इंतजामात में मसरूफ थे। वो पुलिस गाड़ी में मौजूद थे कि पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस गाड़ी में 2 लड़के और 3 लड़कियां सवार थी। ये तमाम हालत नशा में थे। पुलिस ने इस गाड़ी से शराब की बोतलें भी जब्त की। इस हादसे में एक 20 साल लड़की बरसरे मौके हलाक हो गई। इसकी केशवी की हैसियत से शनाख्त हुई है। दीगर 2 अफराद इस हादसे में शदीद जख्मी हो गए और इनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस की गाड़ी में सवार 3 पुलिस एहलकारों को भी मामूली जख्म आए। यह हादसा लंगर हाउस दरगाह के करीब पेश आया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के याकुतपुरा रामचंद्र नगर के रिहायशी 20 साल सैयद जकी बिन जैद अनस जो शाहीन नगर के ऑक्सीजन हॉस्पिटल में मुलाजिम थे, एक अलमनाक हादसे में जाँ बाख हो गए। इत्तला के मुताबिक सुबह 6:50 काम खत्म करने के बाद सैयद जकी अपने कजन के साथ पल्सर बाइक पर शाहीन नगर से बारकस की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शाहीन नगर उस्मानिया होटल के सामने बाइक फिसल गई और डिवाइडर से टकरा गई। हादसा शदीद था जिसके नतीजे में सैयद जकी मौके पर ही जाँ बाख हो गए जबकि इनके कजन शदीद जख्मी हुए और इन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बालापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की रिकॉर्ड बनाया और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की। खबर मौसूल होते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने मरहूम सैयद जकी की तेज रफ्तार पोस्टमार्टम कार्रवाई को यकीनी बनाया और मरहूम के अहले खाना से मुलाकात करके दिली ताज़ियत पेश की। अल्लाह ताला से दुआ की कि मरहूम सैयद जकी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनके अहले खाना को इस गमगीन वक्त में सब्र जमील अता करे। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सड़कों पर रफ्तार, तवाज़ुन और हेलमेट की हिफाजत किस कदर अहम है। सड़कों पर हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सैयद अनस बच्चे का गाड़ी पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में जॉब कर रहा था बच्चा मेरा। सुबह के टाइम आपको मालूम नहीं, बाद में सीसी कैमरे पे देखने लगा वहाँ पे तो बच्चा खुद गिरा बोल के था, बोला रोड खराब थी वहाँ पे, कुछ रोड खराब शाहीन नगर आता, शाहीन नगर उस्मानिया होटल के सामने कुछ भी नहीं, रास्ता वाला का भी ना, बच्चे जो है ना बच्चे गाड़ियाँ तेज न को चलाओ, ऐसा हादसा होगा। नहीं जॉब करते हुए पड़ता बच्चा। क्या जॉब करते थे? हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन हॉस्पिटल है, उसमें जॉब करता बच्चा। ये बीएससी कर रहा था बच्चा। हादसा कब हुआ ये? सुबह सुबह हुआ सो है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मेरे मामू के बेटे का जो है ना सैयद जकी नाम है, वो शाहीन नगर से बारकस की तरफ आ रहे थे। रोड पे उनका एक्सीडेंट हो गया, हादसे में उनका इंतकाल हो गया। उनके साथ में उनके भाई भी थे, उन्होंने अभी सीरियस है, उन्हें उस्मानिया अपने अवेसी हॉस्पिटल में हमारे जो भाई क्या नाम है बच्चे का एक्सीडेंट हुआ? सैयद जकी है बच्चे का। और एक बच्चे का क्या नाम? और एक बच्चे का नाम उबैद नाम है। उबैद। तो कैसा हुआ एक्सीडेंट? ये बाइक पे आ रहे थे लोग, पल्सर बाइक पे जी। शाहीन नगर उस्मानिया हॉस्पिटल के सामने जो टर्निंग है ना, वहाँ पे स्लिप होकर गिर गए। ईदी बाजार के रहने वाले वहाँ क्यों गए थे? वो हॉस्पिटल है वहाँ पे वो लोगों का। अच्छा, हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जॉब करते वो लोग। हॉस्पिटल जो है ना 2-3 ब्रांच है। हाँ। वो ब्रांच को जाके रिटर्न आ रहे थे और एक गुट्टे के ब्रांच के वो लोग। तो सुबह के टाइम पे हो सकता कुछ लोग रनिंग में भी थे, रोड पे हादसा। कोई गाड़ी वाले मारे या कोई नहीं मारे उनको, उन्होंने खुद डिवाइडर को गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई इनकी, वो टर्निंग थी, वो टर्निंग पे अक्सर हादसे होते रहते। हुआ उनका क्या नाम है जी? अब डेथ जिसका इंतकाल हुआ उनका नाम सैयद जकी है जी। क्या उम्र रहती उनकी? उनकी 20 साल रहती साहब। बोलना ये साहब, बच्चे जो है ना आजकल के नौजवान बच्चे, अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो। माँ बाप जो है बड़ी मुसीबत से पैदा करते, बच्चों को बड़े करते,
जो है ना मामूली गाड़ी की चक्कर में अपने हाथे से जान से चले गए। माँ बाप के दिल पे जो बीतती है ना वो माँ बाप को मालूम है। बच्चों से मेरा जो है ना यही है कि गाड़ी आहिस्ता चलाए, आराम से चलाए, अपने आप को भी तकलीफ़ नहीं, माँ बाप को भी तकलीफ़ नहीं। देखिए बस यही बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना कांग्रेस के सदर बी महेश कुमार गौड़ का एक साला सदर के ओहदे की तकमील पर सीनियर कायद कांग्रेस एम.ए. लतीफ मुत्तहदा जिले आदिलाबाद माइनॉरिटी इंचार्ज कांग्रेस की क़ियादत में भैंसा शहर के कांग्रेस दफ्तर पर मिठाई तकसीम करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर एम.ए. लतीफ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि महेश कुमार गौड़ एक हरकियाती शख्सियत हैं। उन्होंने इस मौके पर मुत्तहदा जिले आदिलाबाद के कायदीन से अपील करते हुए कहा कि हुकूमत की स्कीम अवाम के दरमियान पेश करें। इस मौके पर माइनॉरिटी कायदीन व दीगर सैकड़ों की तादाद में कारकुनान मौजूद थे। शरत की बात है क्योंकि हमारे तेलंगाना के चहीते लीडर जनाब महेश कुमार गौड़ साहब आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बनने के 1 साल उनके आज तकमील हुई। इस तकमील के मौके पे मैं जनाब महेश कुमार गौड़ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी तरफ से भैंसा शहर के तमाम कांग्रेस कायदीन की तरफ से, बल्कि मुधोल ताल्लुक की कांग्रेस कायदीन की तरफ से, बल्कि पूरे मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के कांग्रेस कायदीन की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, के.सी. वेणुगोपाल जी और सीएम रेवंत रेड्डी साहब के सपोर्ट से जो आज तेलंगाना रियासत के सदर बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी आला हाईकमान है, उन्होंने बहुत उनके हित में एक अच्छा निर्णय लेते हुए एक ऐसे व्यक्ति को जो है इस तेलंगाना रियासत का सदर बनाए। आपने देखा है कि इससे पहले भी कई ऐसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी जो है कार्यकर्ताओं को जो है ना कार्यकर्ताओं को कभी उन्होंने नज़दीक नहीं लिया है, ना कार्यकर्ताओं की उन्होंने समस्या सुनाई है। मैं मीडिया के ज़रिए से ये कहना बेजाना समझूंगा कि महेश कुमार गौड़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर एक ऐसे शख्सियत है, कोई कार्यकर्ता भी अगर गांधी भवन को जाए तो उनको बरोबर वक्त देते हैं, और कोई भी अवाम, कोई जनता भी अगर कोई मसले को लेके गए गवर्नमेंट के मुतालिक भी हो तो उन्होंने जो है वहाँ पर जाके मंत्रियों से बात करके, आला अफसरों से बात करके उनकी समस्या को हल करते हैं। तो इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। शहर में गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। सीएम रेवंत रेड्डी का इजहार खुशी। इतवार की सुबह तक करीब 2 लाख मूर्तियों का हुआ विसर्जन। सीवी आनंद ने रात देर तक की जुलूस की निगरानी। मुस्लिम खातून अमरीन ने खरीदा 1,88,888 रुपए का गणेश का लड्डू। तेलंगाना के निर्मल में मजहबी हम आहंगी की जीती जागती मिसाल। तेलंगाना के बरंगल में शदीद बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। कई निशिबी इलाकों में पानी हुआ जमा। तेलंगाना भर में 9 और 10 सितंबर को शदीद बारिश की पेशकयासी। शाहीन नगर में मोटर बाइक हादसे में 20 साला सैयद जकी जान बहक। बाइक फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने अहले खाना से की ताज़ियत। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।